दिल्ली का सीएम कौन? इसी सवाल के जवाब का सबको बेसब्री से इंतजार है और दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर योगेंद्र चंदौलिया सांसद हैं दिल्ली के, उनका एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कुछ भी संभव है, महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है। आज विधायक दल की बैठक में नाम पर मोहर लग जाएगी। सीएम के साथ कल 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। तो ये बड़ा बयान है योगेंद्र चंदौलिया का, जो कह रहे हैं कुछ भी संभव है, दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकती है। सुनिए जरा और क्या कुछ कहा योगेंद्र चंदौलिया ने। कुछ ही घंटे रह गए हैं मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर। विधायक बैठक होगी और उसके बाद ऐलान होगा। क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारी की गई है? तैयारियां पूरी आप देख रहे हैं, पूरा मीडिया देश का यहाँ जमा हुआ है। बाहर आपके लिए पंडाल बनाया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली में भाजपा सरकार। शाम को यहाँ पर चयन हो जाएगा मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का। कल 10 बजे शपथ हो जाएगी। बड़ी संख्या में हजारों हजार कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कल अपने इलाकों से निकलकर ढोल नगाड़े बजाते हुए 10 बजे रामलीला मैदान आ जाएंगे। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी रहेंगे, कैबिनेट रहेगी, एमपीज रहेंगे और उसके अलावा एनडीए के घटक दल रहेंगे, राज्यों के एनडीए के मुख्यमंत्री रहेंगे और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट रहेंगे। समाज के सभी वर्ग के लोग, मंदिरों के लोग, गुरुद्वारे के लोग, RWS, मार्केट एसोसिएशन, ये सभी लोग, गिग वर्कर्स, ये सब लोग रहने वाले हैं। योगेंद्र जी, अगर बात की जाए तो जानकारी मिल रही है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी, जो सूत्र बता रहे हैं। देखिए, सूत्र क्या बता रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा निर्णय करेगी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाएगी और 6 मंत्री बनाएगी। अब सूत्र क्या कह रहे हैं, मैं उसके बारे में अनभिज्ञ हूं। महिला को भी इस बार मौका दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री की सोच, जब लोगों की जब सोच खत्म हो जाती है तो देश के प्रधानमंत्री की सोच प्रारंभ होती है। योगेंद्र जी, एक आखिरी सवाल। जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं और लगातार विपक्ष भी निशाना साध रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे हैं, इन लोगों में खुद गुटबाजी चल रही है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये जो लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे हैं, 22 लोग जीते हैं, गिनती के 1 से 22। आपने एलओपी बना लिया, आप एलओपी तो बना लो। अगर हमने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अपनी गिरबान में झांको। हमने जो तय करना है, मेरी पार्टी के नेतृत्व ने जो तय करना है वो हम कर देंगे, आज कर देंगे। आपको इस बात की चिंता क्यों हो रही है? तो आप सुन रहे थे योगेंद्र चंदौलिया को, उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता है कि सीएम के साथ डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले पर दिल्ली में बीजेपी आगे बढ़ेगी। और इस बीच सीएम पद को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। जानकारी मिल रही है दिल्ली में सीएम चेहरे को लेकर रेखा गुप्ता का नाम इस रेस में लगातार आगे बना हुआ है। शालीमार बाग से विधायक चुनी गई है रेखा गुप्ता। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रेखा गुप्ता। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शालीमार बाग से नवनिर्वाचित विधायक रेखा गुप्ता जी। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या हाल है, कैसी हैं आप? और अभी सीएम बनने में जो चुनने में टाइम लग रहा है बीजेपी को, उस पर क्या कहेंगे? देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास में 48 विधायक जो हैं वो बहुत ही शानदार पृष्ठभूमि से हैं। सभी नाम बड़े दमदार हैं। तो जब इतने अच्छे अच्छे नाम हो तो पार्टी उसको चुनने में सोच समझ के, और एक दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है जहाँ पे हर निर्णय को सामूहिक रूप से तय किया जाता है, तो उसमें अपना समय लगता है। और परंतु समय लगने के बाद में एक मजबूत व्यक्ति, एक मजबूत कंधे दिल्ली का वजन लेने के लिए तैयार होंगे और वो दिल्ली को मिलेंगे। और टीम मोदी काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है और अपना एजेंडा उनका फिक्स है, उनका विज़न तय है और प्रायोरिटीज़ वाइज उन सारे कामों को किया जाएगा। और आइए अब सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिल्ली बीजेपी के दफ्तर से बलराम पांडे, लगातार हमारे साथ बने हुए अंकित गुप्ता प्रवेश वर्मा के घर के बाहर डटे हुए हैं, मनोगे लोईवाल रेखा गुप्ता के घर के बाहर इस समय पहुंच चुकी हैं, और साथ ही नीरज पांडे प्रधानमंत्री आवास से इस समय हमारे साथ मौजूद है। जरा नीरज से जानते हैं, कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक और इसमें जो मंथन हुआ है, किन नामों को लेकर चर्चा? नीरज,
देखिए कई नाम हैं जो लगातार चर्चाओं में हैं, लेकिन उन नामों को अभी फिलहाल बोलना ठीक नहीं हो, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड ऐसी संस्था है कि जहां पर जब जो नाम लिया जाता है वो मान के चलिए कि कमोबेश अंतिम ही होता है, और अंतिम नाम तभी सामने आता है जब उनका जो सूचक होता है, यानी कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति होता है वो जो सामने रखता है। तो फिलहाल अब कयासबाजी का समय नहीं रह गया है रोमाना, अब तो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी का समय रह गया है। थोड़ी देर में सब कुछ साफ हो जाएगा। ऑब्जर्वर कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, कुछ घंटों का खेल रह गया है। तो अभी फिलहाल इतनी ही है कि बैठक खत्म हो गई है, थोड़ी देर में किसी भी समय ऑब्जर्वर के नाम सामने आ जाएंगे, और वो ऑब्जर्वर शाम को करीब 6 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, और 7 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो जाएगी, और उस बैठक में ऑब्जर्वर विधायकों के साथ बैठकर नाम पर चर्चा करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, और वो नाम तय हो जाएगा। 7:30 बजे के आसपास दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, डेजिग्नेटेड सीएम कौन होगा, वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसको देखिएगा, आम से तुरंत खास हो जाएगा। जो 48 एमएलए में कोई एक आम एमएलए बैठा होगा, थोड़ी ही देर में जैसे ही नाम की घोषणा होगी, वैसे ही दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार का चीफ सेक्रेटरी, वो सारे लोग उसके इर्द गिर्द घूमने लगेंगे, और चूंकि वो उस समय डेजिग्नेटेड सीएम हो जाएंगे तो उनको सारा प्रोटोकॉल तुरंत अगले आधे घंटे में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ घंटों में जो आम एमएलए होगा वो खास एमएलए हो जाएगा, यानी कि भावी मुख्यमंत्री हो जाएगा। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। जल्दी से मनोज्ञा लोहिवाल का रुख करते हैं, और इस रेस में आम एमएलए से खास बनने में सबसे आगे अगर कोई बना हुआ है नाम, तो वो महिला विधायक के तौर पर वैश्य समुदाय से आने वाली रेखा गुप्ता है। मनोज्ञा। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, सही कहा आपने। मैं अभी उनके घर के सामने ही हूँ, थोड़ी देर पहले निकल गई हैं। बहुत शेर व शायरी सुनाई है और मूड एकदम उनका स्वस्थ है। अगर मैं ये कहूँ कि उनको ये पता है कि एक कार्यकर्ता को कब मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये खुद कार्यकर्ता को पता नहीं होगा तो विधायक तो दूर की बात है। विधायक इसलिए दूर की बात है क्योंकि पार्टी इसी तरह से काम करती है। और बड़े ही खुशमिजाज अंदाज में उन्होंने कहा यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनके अंदर जितना जोश है वो देखते ही बनता है। कितना भरोसा है आपको कि इस बार उनको मुख्यमंत्री? पूरा भरोसा है। शालीमार बाग में पहले भी सीएम दिया था, और इस बार भी मुझे लगता है कि रेखा जी को सीएम बने। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसी तपस्विनी रेखा गुप्ता जी को हमने देखा है काम करते हुए, रात को 12 बजे भी वो अवेलेबल होती हैं, 2 बजे भी अवेलेबल होती हैं, सुबह 5 बजे भी अवेलेबल होती हैं। ऐसी महिला को मुख्यमंत्री बनना चाहिए जो दिल्ली की सेवा और विकास कर सके। आप बिल्कुल रेखा जी को मुख्यमंत्री बनना सब यहाँ पर कार्यकर्ता थे, बड़े खुश हैं। रेखा जी बिल्कुल ही मुख्यमंत्री, रेखा जी को मुख्यमंत्री इसलिए बनना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी दिल्ली को महिला चेहरा दिया है और अब भी देगा। हम नागपुर महाराष्ट्र से आए खास करके रेखा गुप्ता से मिलने के लिए, क्योंकि वो एजुकेटेड पर्सन है और सबसे क्वालिफाइड पर्सन है और योग्य है, एबीपी से जुड़ी हुई है, एबीवीपी से। और दूसरी बात है कि उनका जो है समर्पण है, उनकी लाइफ में जो डेडिकेशन है, उसके लिए वो पहली हकदार है मुख्यमंत्री। आप हम लोग जो सूत्रों की बात करते हैं वो सूत्र भी इसी जनता की आवाज़ के आधार पर ही बताते हैं। जो फैसले लिए जाते हैं वो इसी तरह के सर्वे के साथ साथ बहुत सारे बैकग्राउंडर के साथ लिए जाते हैं। और ये एक वानगी है उस सर्वे की या फिर उस बातचीत की। भले ही ये सब समर्थक हों, लेकिन ये जानते हैं कि कार्यकर्ता के तौर पर और विधायक के तौर पर अभी तक क्या काम किया है। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।